एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 18वां। श्री राग महल्ला पहला। श्री राग राग का नाम है। महल्ला पहला में से गुरु नानक देव जी का शब्द है। धृग जीवन दोहागणी मुट्ठी तुझे भाई। हमने पीछे समझा था कि जो जीव आत्मा प्रभु से मिलाप कर लेती है वो सुहागन बन गई है। सुहागन उसी को कहते हैं ना जिस स्त्री ने अपने पति को पा लिया है। और जो अपने पति से बिछड़ी हुई है, जो अपने पति से दूर है, जिसको या ये कहें पति ने छोड़ दिया है उसके कर्मों के कारण, उसको हम क्या कहते हैं? दुहागिन। वो सुहागिन है और जो प्रभु से दूर है वो दुहागिन है। तो क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? पति प्रभु के प्रेम से विहीन दुहागन स्त्री जो सदैव द्वैत भाव में ठगी रहती है उसका जीवन धिक्कार है। द्वैत भाव, दूजे भाई मीन्स परमात्मा के अलावा जो दूसरा भाव है, कौन सा है? वो द्वैत का भाव का, संसारिक भाव में जो आप ईर्षा द्वेष करते हैं, द्वैत भाव कहते हैं उसको। जो उनमें उलझी हुई है, उन्हीं से ठगी जा रही है, उन्हीं में ही ठगी हुई है, उसको उसका जीवन धिक्कार है। कल्लर केरी कंध ज्यों अहनिस कर ढह पाई। जैसे चूने की दीवार सदैव गिरती रहती है। अगर आप चूने से दीवार खड़ी कर दो तो वो कितना टाइम चलेगी? वो गिर ही जाएगी, बहुत जल्दी ही गिर जाएगी। जैसे चूने की दीवार सदैव गिरती रहती है, वैसे ही उसका आध्यात्मिक जीवन भी सदा गिर गिर कर ढेर होता जाता है। बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन दुख न जाए। बिना शब्द गुरु के, बिना शब्द गुरु की शरण में आए, उसका दुख दूर नहीं हो सकता। बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन दुख न जाए। शब्द गुरु के बिना उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता और प्रियतम से मिले बिना, अपने प्रभु से मिले बिना उसका दुख दूर नहीं हो सकता। मुंधे फिर बिन क्या सिगार, दर घर ढोई ना लहे दरगह झूठ खुआर रहाओ। हे मूर्ख जीव स्त्री, यदि प्रियतम मिलता नहीं तो श्रृंगार करने का क्या लाभ है? अब जिसका पति दूर है और हम कहें कि वो श्रृंगार कर रही है तो उसका वो श्रृंगार व्यर्थ है, क्योंकि देखने वाला वो प्रियतम, उसका निहारने वाला वो प्रियतम उसके साथ है ही नहीं। ऐसे ही जो हम बाहरी श्रृंगार कर लेते हैं, तिलक लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, जोगिया वस्त्र पहन लेंगे, अगर हमने अपने प्रियतम से मिलाप नहीं किया, किसी भी रंग के आप फिर वस्त्र पहनो, कोई भी आप चोगा धारण कर लो, वो सब व्यर्थ है। हे मूर्ख जीव स्त्री, यदि प्रियतम मिलता नहीं तो श्रृंगार करने का क्या लाभ है? प्रभु प्रेम से विहीन धार्मिक कर्म कांड उसे प्रभु के घर में आश्रय नहीं दिला सकते। अगर हमारा प्रेम परमात्मा के साथ नहीं है, उसके बाद अगर हम कुछ कर्म करते हैं, कोई भी हम धार्मिक कर्म कर लें, यज्ञ करें, अगर यज्ञ में हमारा मन नहीं है, हमने कोई पाठ किया, अगर हमारा मन नहीं है उसमें, किया क्या आजकल तो हम करवाते हैं, उतना कष्ट भी नहीं उठाते कि हम खुद पढ़ तो लें, उस चीज का क्या फायदा जब हम उसको पढ़ ही नहीं रहे। आजकल हमारा क्या हाल हो गया है, हम पाठ रखवाते हैं, कोई हमारे लिए पाठ कर दे, किसी भी तरह का पाठ हो,
वो पाठ कर रहा है और हम अपनी मौज मस्ती में। आजकल तो वो हाल। अगर क्या कहा जाता है कि अगर आप का ध्यान नहीं है, अगर आप उसमें मस्त नहीं, आप उसके प्रेम में मस्त नहीं हुए, उसके विहीन आप जितने भी धार्मिक कर्म करते हो वो सिर्फ दिखावे मात्र है। उसको कर्म कांड कहा जाता है। ये धार्मिक कर्म कांड है। ये फिर उसे प्रभु के घर में आश्रय नहीं दिला सकते, क्योंकि झूठा व्यक्ति उस सत्य प्रभु के समक्ष ख्वार ही होता है। दूसरी ओर अगर हम सोचें, हमारा वेश बाहर से कोई भी हो, हम कितने भी कैसे भी कपड़ों में हो, अगर हमारा ध्यान परमात्मा में है, फिर हम कोई आम सिंपल सा काम भी कर रहे होंगे ना, वो भी फिर शुभ कर्म बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान परमात्मा में, उसमें अगर अपनी कोई कामना नहीं है और हमने दान किया, चाहे वो 5 पैसे का ही किया, दान भी नहीं किया, माया भी नहीं दी, सिर्फ उसकी कुछ सहायता कर दी, कोई दुखी है उसको बिना वजह से, उससे हमारा कोई लाभ नहीं, उसको खुश कर दिया किसी तरह से, तो ये भी फिर अच्छे कर्म बन जाते हैं। दूसरी ओर अगर मन नहीं लगा, फिर हम धार्मिक कार्य जो भी करते हैं वो कर्म कांड है, उनको धार्मिक कर्म कांड कहा जाता है। उससे प्रभु के घर में आश्रय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि झूठा व्यक्ति उस सत्य प्रभु के समक्ष ख्वार ही होता है। धर घर ढोई ना लह दरगह झूठ खुआर रहाओ, आप सुजान ना भूलई सच्चा वड किरसान, पहिला धरती साध के सच नाम दे दान। वह प्रभु परमात्मा एक बहुत बड़ा और बुद्धिमान किसान है। वह एक सुजान किसान के समान जीव की हृदय रूपी धरती को अच्छी तरह तैयार करता है। पहले वो बहुत बुद्धिमान किसान है। बीज जो नाम का बीज हमारे अंदर है, उसको पनपने के लिए धरती चाहिए ना। वो परमात्मा जो है फिर वो वह एक सुजान किसान के समान जीव के हृदय रूपी धरती को अच्छी तरह तैयार करता है। उसमें शुभ कर्मों की मिट्टी डालता है, अच्छे कर्मों की पानी देता है उसमें। नवनिध उपजय नाम एक करम पवै निशान, और फिर उसमें सच्चे नाम का बीज बोता है, वहां से ही नाम उत्पन्न होता है। और ऐसा लगता है कि मानो नव निधियां उत्पन्न हो गई हैं। जब धरती तैयार हो गई तो वहां फिर जो नाम उपजता है, प्रेम, प्रेम के जल से जो धरती सींची गई, उसमें जब नाम रूपी बीज पनपता है तो मानो ऐसा लगता है कि नव निधियां उत्पन्न हो गई है। प्रभु की कृपा से उस हृदय रूपी धरती में किया हुआ परिश्रम स्वीकार होता है। गुर को जान न जाने क्या तिस चज अचार, अंधुले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार। जो व्यक्ति जानबूझकर गुरु के गुणों को नहीं समझता, गुरु को जान न जाने, जानबूझकर अंदर से वो जानता है कहीं ना कहीं गुरु सच कह रहे हैं, जानबूझकर नहीं जानता, जो गुरु के गुणों को नहीं समझता, उसकी सारी जीवन शैली भेड़ंगी है। गुरु को जान न जाने क्या तिस चज अचार, उसकी सारी जीवन शैली फिर किस ढंग की है? किसी ढंग की नहीं है, वो बेढंगी है। अंधुले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार। उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु के नाम का विस्मरण
प्रभु के नाम का विस्मरण किया। एक तो होता है स्मरण कि आप प्रभु के नाम को याद करते हो, एक है विस्मरण जीवा प्रभु के नाम को भुला दिया है उसने। जानता है, जानकर भी जानबूझ के वो गुणों को नहीं पहचानता। देखता है, सच्चाई देख रहा है, समझ रहा है, देख कर भी अंधा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आंखों पर माया की पट्टी चढ़ी हुई है, विकारों की पट्टी चढ़ी हुई, अहंकार की पट्टी चढ़ी हुई। उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु के नाम को भुला दिया है, और ऐसे मन के पीछे चलने वाले के जीवन मार्ग पर घोर अंधकार ही बना रहता है। उसके जीवन में घोर अंधकार रहेगा, दुखों का अंधकार रहेगा, कष्ट, दुख, बीमारी। क्यों? क्योंकि सब कुछ मन से रिलेटेड है। जिसका मन ठीक है उसका तन ठीक है, जिसका मन बेचैन है, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, गुस्सा, गुस्सा, क्रोध का ही आप ले लो, क्या हाल है। अगर आपको क्रोध आता है, देखो शरीर कैसे कांपता है, जितना ज्यादा क्रोध आएगा दूसरे पर तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, अपनी खुद की बॉडी कितनी बुरी तरह से कांपने लग जाती है। कभी नोट करके देखना, उस पर बॉडी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मन खुश नहीं तो तन कैसे खुश होगा। फिर उसके जीवन में अंधकार ही बना रहता है। आवण जान न चुकई, मर जन्मे होए खोआ। उसका आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होता। आवागमन का चक्र, जो ये आना और जाना, कहाँ, इस संसार में आना जाना, मीन्स जन्म और मृत्यु का उसका चक्र खत्म नहीं होता, क्योंकि वो उसी अवस्था में, उसी माया में ही लिप्त बना हुआ, उसी मोह के कीचड़ में ही डूब जाता है, उसी भाव को लेकर डूबता है, उसी भाव को लेकर ही मरता है, फिर उसी भाव को लेकर ही जन्म लेता है। तो उसका वो जन्म और मरण का चक्र छूटता नहीं, वो आवागमन के चक्र में ही पड़ा रहता है, उसका वो चक्र समाप्त नहीं होता, और इसी तरह जन्मता मरता हुआ ख्वार होता रहता है। चंदन मोल अणाया, कुंगुम मांग संधूर, चोआ चंदन बहु घड़ा, पाना नाल कपूर। जे धन कंत न भावई, त सब अडंबर कूड़। पति को प्रसन्न करने के लिए चंदन खरीदा गया। हम पीछे ऊपर वेश धारण करने की बात कर रहे थे ना, कि बाहर से आप कोई भी मर्जी वेश धारण कर लो, वो सारा श्रृंगार झूठा है। फिर अगर परमात्मा का नाम नहीं, तो क्या आगे क्या बता रहे हैं, किस तरह का श्रृंगार की व्याख्या कर रहे हैं, कि पति को प्रसन्न करने के लिए चंदन खरीदा गया है। पति कौन? परमेश्वर। परमेश्वर को पसंद करने के लिए चंदन खरीदा गया है, केसर मंगवाया गया है, सिर के केशों के मध्य मांग को सुंदर बनाने के लिए सिंदूर मंगवाया गया, इत्र चंदन आदि सुगंधियां मंगवाई गई, पान मंगवाए गए और कपूर भी मंगवाया गया। परंतु इतना सब करने के बाद भी यदि वह स्त्री पति को अच्छी ना लग सकी, तो उसका ये सारा कार्य व्यवहार व्यर्थ ही गया। वो सारा उसका फिर ये कार्य व्यवहार, जो कुछ भी वो श्रृंगार खरीद के लाई, श्रृंगार को जो उसने धारण किया, फिर वो व्यर्थ हो गया। अर्थात प्रभु पति केवल केवल धार्मिक कर्म कांडों से ही रीझ नहीं सकता। ये जो धार्मिक कर्म कांड है, जो दिखावे के लिए, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से किए जा रहे हैं, वो परमात्मा उनसे नहीं रीझता। सब रस भोगन बाद है, सब सिगार विकार, जब लग सबद न भेदी,
क्यों सो है गुरुद्वार। नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। जब तक व्यक्ति का मन गुरु के शब्द बाण के साथ बिंधता नहीं, सब रस भोगन बाद है हे सब सिगार विकार। जब लग शब्द ना भेदी क्यों सो है गुरुद्वार। जब तक व्यक्ति का मन गुरु के शब्द बाण से बिंधता नहीं, गुरु के शब्द बाण मीन्स गुरु के उपदेशों से, गुरु की शिक्षा से, गुरु के दिए हुए नाम से, प्रभु के नाम से जब तक हृदय बिंधता नहीं, जैसे तीर लगता है ना, जब तक वो अंदर तक नहीं धसेगा, जब तक मन उस प्रेम से नहीं बिंधता, तब तक गुरु के द्वार पर उसे सम्मान नहीं मिलता। उसके अलावा जितने भी रस पान, जितने भी रस भोगे जाएं या जितने भी श्रृंगार किए जाएं, वो व्यर्थ है। जब व्यक्ति के मन उस बाण से बिंधता है तभी बात बनती है। नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। हे नानक, वही जीवात्मा रूपी सुहागन धन्य है जिसको अपने पति के साथ प्यार है। नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार।